पीरे कामल, उमेरा अहमद। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बॉल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थीं। एफएससी की क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अमामा? अमामा ने कदरे हैरानगी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, अमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम अज़ कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अच्छा और अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि अगर मैं यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरूने मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये मेरा ख्वाब है। और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। अमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक दाना उठाकर मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? अब अमामा सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, उमाइमा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत आ ना सकी तो मेरा मतलब है जल्द ना आई तो
फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। वो यकीन से बोली, तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी। जवेरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमाइमा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। उमाइमा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? उमाइमा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? उमाइमा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? उमाइमा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफाना अंदाज में कहा। पहेलियां बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ। उमाइमा ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं बुरा नहीं मानूंगी। उमाइमा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें। जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश का तल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? उमाइमा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। उमाइमा गौर से इसका चेहरा देखती रही। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर उमाइमा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उमाइमा ने संजीदगी से इसे देखा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा। वो अपने हाथों में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। उमाइमा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाजे के बरअक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उमाइमा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मुईज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुईज की टांग पर दे मारा। मुईज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मरव्वत के इसे इस रैकेट से पीट रहा था, जो मुईज कुछ देर पहले इसे पीटने के लिए ले आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था।
और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मुईज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़ुबानी कलामी, हाथों और धमकियों तक ही महदूद था, मगर अब कुछ अरसा से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आ रहे थे और गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुईज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुईज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आ गई। मुईज़ बुरी तरह तिलमिलाया, तुम अंधे हो चुके हो।